नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे फादर्स डे की। जी हाँ, आज फादर्स डे है और आप सभी फादर्स जितने भी पिता देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन सबों को मेरी तरफ से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अपने फादर्स को, अपने डैड को विश कर दिया है, उन सबों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज पिता से जुड़ी कुछ बातें करूंगी। जो चूंकि ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, तो ज्योतिष जगत में हम पिता को क्या स्थान देते हैं, कौन से भाव से पिता के स्वास्थ्य को समझा जाता है, उनकी आयुष्य को समझा जाता है। कुछ बच्चे जन्म के बाद से अपने पिता के लिए बहुत लकी साबित होते हैं। कुछ बच्चों के जन्म के बाद पिता के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इन सभी स्थितियों की एक छोटी सी चर्चा यहाँ अभी मैं करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करके आप मत देखें। मुझे अपने दर्शकों से एक शिकायत है कि वो मेरे वीडियो को पूरी तरह से पूरा नहीं देखते, और मैं जिस बात की चर्चा वीडियो में कर चुकी होती हूँ उसी से मुतल्लिक फिर से वो सवाल पूछते हैं, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो एक बार वीडियो को पूरी तरह से आप देख लें और तब कमेंट करें। आपके सुझावों और विचारों का हमेशा स्वागत रहता है। और इस वीडियो के देखने के बाद आपको अगर किसी भी मुद्दे को समझने में डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले चर्चा करती हूँ कि पिता का कौन सा भाव होता है। हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे ज्योतिषकारों ने माना है कि नवम भाव हमारे पिता के सुख को दिखाता है, लेकिन वहीं बहुत सारे ज्योतिषकारों ने कहा है कि दशम भाव से पिता की स्थिति को देखा जाना चाहिए और दशम भाव ही पिता का होता है। क्योंकि हम देखें तो ज्योतिष जगत में सूर्य को हम पिता का कारक मानते हैं, और हम अगर इस तरह से देखें तो माता का भाव जब चतुर्थ भाव होता है तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारा लग्न होता है, फर्स्ट हाउस होता है, और फिर हमारे मैरिड लाइफ को हम अपने से सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो जब माता का फोर्थ हाउस होता है तो वहाँ से सेवेंथ हाउस, उनके स्पाउस का हाउस फिर 10th हाउस ही होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ज्योतिषकारों ने माना है कि अगर हम दशम भाव से पिता की स्थिति को देखें तो एक बहुत अच्छे परिणाम, एक बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की ओर हम अग्रसर होते हैं। ऐसे भी अगर पिता के कारक सूर्य देव हैं तो सूर्य देव तो दशम भाव में ही जाकर दिग्बली होते हैं, उन्हें वहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो इस तरह से देखें तो दशम भाव की बात ज़्यादा न्यायोचित लगती है। फिर भी ये अपने अपने विचार, अपने अपने ज्योतिषकारों का मत है, उसमें हमें नहीं पड़ना। आप अपनी कुंडली को खोल कर देखिए, अगर जहाँ भी 1 नंबर लिखा हुआ है, वो कोई भी भाव हो सकता है, भाव पे आप मत जाइए। जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपकी मेष राशि हुई, और अगर मेष राशि में आपके सूर्य स्थित हैं तो इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, ये उनकी साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन है। और अगर यहाँ पे बैठे हैं सूर्य तो आप समझ लीजिए आपके जन्म के बाद आपके पिताजी की बहुत तरक्की हुई होगी, उन्हें पदोन्नति मिली होगी, उन्हें व्यापार में भारी मुनाफा हुआ होगा। इस तरह की सुखदायी स्थिति को लेकर आप अपने पिताजी के जीवन में आपने पदार्पण किया है। और अगर आपकी कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी वो सिंह राशि को बताता है, और 5 नंबर जहाँ पे भी है, किसी भी भाव में, किसी भी लग्न में, और वहाँ पे अगर सूर्य विराजित हैं तो ये भी बहुत ही अनुकूल स्थिति होती है आपके पापा के लिए। अगर यहाँ से अगर आप सूर्य आपके 5 नंबर में है तो ये सूर्य की सिंह राशि जो उनकी स्वराशि है वहाँ पे उसे वो इंगित करता है, और ये बताता है कि आपके पिता आपके जन्म के बाद एक बहुत अच्छी स्थिति में, सुदृढ़ स्थिति में, रुपए पैसे की स्थिति से देखें या इमोशनल हेल्थ का देखें या फिजिकल हेल्थ का देखें या फाइनेंशियल हेल्थ, सभी तरह के क्षेत्रों में आपके पिता ने बहुत नाम कमाया, तरक्की की और एक बहुत ही संतोषप्रद जीवन रहा। तो इसके लिए आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं सूर्य के साइन ऑफ डेबिलिटी के, जहां पे सूर्य नीच के हो जाते हैं, वो है तुला राशि। अगर 7 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में और आपके सूर्य 7 नंबर में स्थित हैं, तो इसका मतलब कि सूर्य अपनी नीच राशि में है। तो ये हो सकता है कि आपके जन्म के बाद आपके पिता के जीवन में संघर्ष बढ़ गया हो, व्यापार में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो, या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, इस तरह की स्थिति बनी होगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये स्थिति शाश्वत नहीं होती। साइन ऑफ डेबिलिटी में भी सूर्य अगर हैं, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो सूर्य यहाँ पे उच्च से भी ज़्यादा शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। यानी अगर लिब्रा में आपके सन हैं 7 नंबर में और शुक्र उनके साथ हैं, क्योंकि शुक्र और सूर्य और मर्क्यूरी ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, वो आसपास ही रहते हैं सूर्य के। तो शुक्र अगर साथ में सूर्य के हैं तो ये लिब्रा शुक्र की स्वराशि है, और अगर राशि स्वामी सूर्य के साथ आ जाए तो नीच भंग राजयोग बना देते हैं। मतलब आपके पिताजी को हर विपरीत परिस्थिति में सफलता मिलती जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, जिससे आपके पिताजी को थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई होगी। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, लिब्रा में आपके सन हैं और सैटर्न भी अगर वहीं पर है। देखिए, सन और सैटर्न के कंजंक्शन की चर्चा मैं अभी तुरंत एक दूसरे पक्ष की भी चर्चा करूंगी, पर इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि अगर 7 नंबर में आपके सन पॉजिटिव हैं और वहां पे सैटर्न भी हैं, यानी शनि देव भी हैं, तो शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। ये लिब्रा उनकी साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन है, यहाँ पे शनि उच्च के हो जाते हैं। और अगर जब शनि यहाँ उच्च के हो जाएंगे और तब सूर्य रहेंगे तो ये भी एक राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है, और यहाँ पे सूर्य इतने बलवान हो जाते हैं कि वो अपनी उच्च राशि से भी ज्यादा का परिणाम, अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा मैंने एक नहीं 50 कुंडलियों में इस युति को मैंने देखा है और पाया है कि पुत्र पुत्री और पिता के बीच बहुत मधुर संबंध रहा है। पिता की आयु को उनके 10म भाव के 8म भाव से, जैसा हम जानते हैं 8म भाव हमारे मृत्यु का होता है, जीवन लाइफ स्पैन का होता है। तो अगर आपको अपने पिता की वैसे तो ज्योतिष में हमें मृत्यु देखना बिल्कुल नहीं सजेस्ट किया जाता, लेकिन फिर भी अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो आप अपने पिता के भाव से 8म भाव, यानी 10म से 8म आपका 5म भाव होगा। अगर आपकी 7.5 चल रही हो या पाप ग्रहों का ट्रांजिट में वहां पे आपके 5th हाउस में आए हो राहु केतु, स्पेशली राहु केतु और शनि, तो थोड़ी सी पिता के हेल्थ में, तबीयत में गिरावट आ सकती है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमने कुछ ही देर पहले सूर्य और शनि के युति की बात की, सैटर्न और सन के कंजंक्शन की बात की। तो ये कंजंक्शन वैसे लोग बहुत घबरा जाते हैं कि सैटर्न और सन का कंजंक्शन है तो बच्चा पिता के लिए अनलकी होगा, या पिता के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आएगी, या उनकी लॉन्जिविटी को अफेक्ट करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। शनि और सूर्य अगर एक नक्षत्र में हैं, वो भी राहु जैसे नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, जैसे स्वाति में या शतभिषा में, और दोनों की डिग्रियां बिल्कुल 1 डिग्री या 2 डिग्री का फर्क है, तो ही आपको इसमें कुछ तो ही इसमें आपको कुछ नकारात्मक परिणाम के बारे में सोचना है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि इस तरह की भी युति बन रही है तो भी इसका एक बहुत शानदार, एक बहुत लाजवाब रेमेडी है। आप उसको कीजिए, आपके पिता को उनकी लाइफ में, उनकी लॉन्जिविटी में, उनके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ एक मात्र रेमेडी कीजिए, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आप अपने पिताजी अगर आपके पास हैं और जीवित हैं तो उनके चरण को स्पर्श कीजिए प्रतिदिन। देखिए, इससे ज्यादा सूर्य को बलवान करने का कोई नुस्खा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। आप इसे जरूर कीजिए। और अपने सबसे जरूरी बात, आप अपने पिताजी के लिए हृदय में मान सम्मान की भावना रखें और उनके लिए आप हमेशा ओबीडियंट बने रहें। आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री अगर है तो उनके पिताजी के जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई पाप ग्रह से एफ्लिक्शन है, चाहे कोई पाप ग्रह ट्रांजिट में आए या जाएं, चाहे आपकी 7.5 चल रही हो।
तो इस तरह की सभी स्थितियों से आप अपने पिताजी को बिल्कुल अनभिज्ञ रख सकते हैं, बिल्कुल अनअफेक्टेड रख सकते हैं, आप अगर इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें तो। बहुत क्लोज कंजंक्शन हो सन और सैटर्न का तो सैटर्न कॉम्बस्ट भी हो जाएंगे, और जब कोई प्लैनेट कॉम्बस्ट हो जाता है तो वो अपनी शक्ति को खो देता है, उसकी शक्तियां, उसके पावर क्षीण हो जाते हैं। तो इस तरह से भी फिर सैटर्न की जो मैलिफिसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर सन 7 नंबर में अपनी पुनः मैं दोहराना चाहूँगी, एक बहुत ज़रूरी बात कहनी रह गई थी, जो हमने सूर्य के साइन ऑफ डेबिलिटी की बात की। तो अगर सूर्य 7 नंबर में लिब्रा में तुला राशि में स्थित हैं आपकी कुंडली में और जुपिटर के साथ हैं, तो ये एक इतना बढ़िया संयोग बनता है कि ये लाखों कुंडली आप देखें तो एक कुंडली में आप इस तरह की युति को पाएंगे। यहाँ भी सन बिल्कुल उच्च की तरफ फल देते हैं। आपके जन्म के बाद पिता के भाग्यवर्धन का समय आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज, एक कैच है, उसको आप ध्यान रखिए। अगर जुपिटर की डिग्री ज्यादा है 7 नंबर में, और 7 नंबर में जैसे कि दोनों हैं, सूर्य और बृहस्पति दोनों, और अगर बृहस्पति ग्रह की डिग्री ज़्यादा है और सूर्य की डिग्री कम है, तो बच्चे के पिता को बच्चे के आगमन के बाद भाग्यवर्धन होगा, व्यापार में मुनाफा होगा, उनका स्वास्थ्य लाभ होगा, उन्हें मान सम्मान बहुत मिलने लगेगा। हो सकता है समाज में बच्चे के जन्म के पहले आपके पिता की कोई खासी पहचान ना हो, कोई उनका स्टेटस ना हो, लेकिन इस तरह के बच्चों के जन्म के बाद पिता के करियर में, मान सम्मान में, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में भयंकर बढ़ोतरी देखी जाती है। तो और लेकिन अगर इसके उलट अगर सूर्य की डिग्री ज्यादा है और जुपिटर की कम है, तो हो सकता है कि बच्चे के जीवन में नीच के सूर्य का फल मिलेगा, लेकिन पिता के दृष्टिकोण से देखें, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनका फायदा हर हाल में होगा। तो ये एक छोटी सी चर्चा हमने आज फादर्स डे के दिन की। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ये जो मैंने सोचा कि आज से उपयुक्त समय फिर कभी नहीं होगा कि जब पिता पुत्र और पिता पुत्री के रिलेशंस को डिस्कस करना हो तो फादर्स डे से उचित क्या होगा। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्रोग्राम के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, लिंक को साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी चलती हूँ, आपसे अगली वीडियो में जल्द ही भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।